हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के मेंस बैच में। साथियों, आज इस बैच का हमारा 28 लेक्चर है और इससे पहले हम 27 लेक्चर इस बैच में कर चुके हैं। इस बैच में हम उत्तराखंड अपर बीसीएस मेंस का जो ऑफिशियल सिलेबस है और लोअर बीसीएस का, उसमें जो यूनिट्स दी गई हैं उस यूनिट में जितने टॉपिक या सब टॉपिक हैं उनसे जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में हम ये पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने अपर पीसीएस, ये हमारी यूनिट पूरी होने वाली है। कल हमारी ये यूनिट पूरी हो जाएगी। अभी तक हमने अपर पीसीएस मेंस के लिए 3 यूनिट कवर कर दी हैं और लोअर के लिए हमने 4 यूनिट कवर कर दी हैं। ठीक है, जैसे यूनिट वन में हमने 25 क्वेश्चन कराए थे और यूनिट 2 में हमने लगभग 16 क्वेश्चन हमने कवर अप किए थे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हम कवर करते हैं आप लोग ये सभी क्वेश्चन लिख कर देते हैं और उसको हम फिर इवेलुएट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूनिट 5 हमारी हमने यूनिट 5 स्टार्ट कर दी थी, जिसमें था हमारा संसद, राज्य, विधायिका की संरचना। तो संरचना पर भी हमने एक सवाल बनाया था। ठीक है, कार्य संचालन, इन पर भी हमने कर चुके हैं। शक्तियाँ, ये लगातार हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा विशेष अधिकार पर हमने एक टॉपिक किया था, वो किया था। ठीक है, इसके अलावा उत्पन्न विषय, जैसे संसद से मान लीजिए कि उत्पन्न विषय है कि जो मुद्दे हैं अभी संसद से, तो कल वो उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। और इसके अलावा एक धन विधेयक रह गया है हमारा, और एक रह गया है कि अगर कोई विधेयक है तो उसके क्या स्टेप है पास करने के। ठीक, इसके अलावा हम इस यूनिट में सभी प्रश्न हल कर चुके हैं। लगभग मेरे हिसाब से इस यूनिट में अभी तक हमने 12 से 14 प्रश्न हल कर लिए हैं और लगभग अभी तक हमने पॉलिटी के अराउंड 655 प्लस क्वेश्चन हल कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप ये अच्छे से आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, याद करते हैं और इसको लिखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर फिर कुछ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है, ये हमने कवर कर लिया यूनिट। बाकी यूनिट छोटी छोटी हैं, ये हमने कवर कर ली है और एक ये यूनिट हमारी चल रही है। ठीक है, तो आइए आज के प्रश्नों पर आते हैं। विधान परिषद से ही, अब देखिए, जैसे एक टॉपिक है हमारा, इसमें एक सब टॉपिक है विधान परिषद। तो विधान परिषद से जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं आज हम सारे कवर कर लेंगे। जैसे विधानसभा की संरचना और गठन और प्रक्रिया, गठन की प्रक्रिया, सदस्य की अर्हता सब बताइए। तो एक प्रश्न देखिए, यहाँ से हमने सारा विधान परिषद कवर किया और फिर उसके बाद ये इसका प्रिंटेड मैटर है। इसके बाद देखिए, इसके कार्य, शक्ति और राज्यसभा से तुलना की। इसके बाद एक टॉपिक है हमारा उपयोगिता और एक है हमारा आलोचना। कहने का मतलब ये है, इस बैच के माध्यम से आप ये सब लिखेंगे और प्रैक्टिस तो आपकी हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ हम सिलेबस भी पूरा कवर कर रहे हैं और सिलेबस के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और प्रिंटेड मैटर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, ये सवाल है हमारा, विधान परिषद की संरचना, गठन की प्रक्रिया, सदस्य हेतु अर्हता बताइए। तो विधान परिषद की संरचना, गठन की प्रक्रिया, सदस्य की अर्हता। कल हमने एक इससे पहले जब हमने लेक्चर लिया था, किसी कारणवश से आपका लेक्चर नहीं आ पाया था तो उससे पहले जो लिया था हमने, उसमें हमने एक टॉपिक विधान परिषद से भी कवर किया था, आपको शायद ध्यान होगा। और उस समय पर हमने बताया था, याद होगा आपको, कि सर्जन कैसे करते हैं और उन्मूलन कैसे करते हैं। बाकी आज सारे टॉपिक हमने यहाँ कवर कर दिए। और विधानसभा इसलिए हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उत्तराखंड वाले सेक्शन में जो गवर्नेंस का टॉपिक है उसमें हम विधानसभा को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो केवल हम अब चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, तो इसलिए हमने विधान परिषद को पूरा कवर करना है। ठीक है, विधानसभा हम उधर देख लेंगे। ठीक, तो देखिए, इसका परिचय सबसे पहले मैंने बताया था, आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। विधान परिषद की संरचना, यानी विधान परिषद की संरचना, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। गठन की प्रक्रिया, ये हमसे पूछा गया है। इसके अलावा अर्हता को बताइए। तो जब भी आप कोई भी प्रश्न मेंस का हल करें तो सबसे पहले उस पर अंडरलाइन कीजिए जो हमसे पूछा गया है। तो विधान परिषद की संरचना पे हमने अंडरलाइन किया, गठन की प्रक्रिया पे हमने अंडरलाइन किया, और अर्हता पे भी हमने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले 3 पार्ट होते हैं किसी भी आंसर को लिखने के लिए। एक होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है बॉडी और उसके बाद है कंक्लूजन। लगभग 10-15% के आसपास हमारा इंट्रोडक्शन आएगा और 15% के आसपास कंक्लूजन आएगा, और इसके अलावा 70% हमारा जो है मेन बॉडी आएगी। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। तो परिचय में हम सीधे लिखेंगे कि जो विधानमंडल की बात है, राज्य विधानमंडल की बात है, वो भाग 6 में बात की गई है। और उसका आर्टिकल है जो है, आपको आर्टिकल ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है अनुच्छेद। ठीक है, ये तो मैंने खाली इसलिए लिखा है, ये शॉर्ट नोट्स हैं इसी कारण से। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल की जो बात की गई है वो है भाग 6 में बात की गई है। और अनुच्छेद 168 से 212 के मध्य राज्य विधानमंडल की बात की गई है। और राज्य विधानमंडल में तीन भाग होते हैं राज्य विधानमंडल के। एक तो होता है राज्यपाल, एक होता है विधान परिषद उच्च सदन, और एक होता है विधानसभा। हालांकि जो विधान परिषद है वो मात्र हमारे भारत में 6 राज्यों में है, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार। ठीक है, तो इतने राज्यों में ये है। तो हमारा यही इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि आप यही लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की चर्चा की गई है। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तथा वर्तमान में कुल 6 विधान परिषद कौन कौन सी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और बिहार में है। तो ये हमारे परिचय हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा हमारा परिचय हो जाएगा, 3 लाइन का परिचय मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आप देखिए विधान परिषद की संरचना। तो पहली बात तो हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि जो विधान परिषद है ये मात्र 6 राज्यों में है। उच्च सदन है ये विधान, जैसे देखिए संसद में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में क्या होती है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा। और संसद में क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्य विधानमंडल में क्या होती है? राज्य जो विधानमंडल है उसमें क्या होती है? सबसे पहले विधानसभा। लेकिन कुछ 6 राज्यों में क्या होती है? विधान परिषद भी होती है। तो इसी तरह से राज्यसभा के तर्ज पर ही विधान परिषद होती है। तो राज्यसभा में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं। ठीक है, जो शक्ति है वो राज्यसभा की ज़्यादा है या विधान परिषद की ज़्यादा है, वो हम आके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे 6 राज्यों में विधान परिषद क्या है? 6 राज्यों में राज्य विधानसभा, 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद उच्च सदन है। ठीक है, क्या उत्तराखंड में है? नहीं है, एक ही सदन है। यूपी में है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी संरचना क्या है। तो वो लिखा है आर्टिकल 171 में, अनुच्छेद 171 में। अब इसमें यह है कि विधान परिषद में जो कुल सदस्य संख्या होगी वह राज्य विधानसभा के 1/3 से तो ज़्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। जो कुल सदस्य संख्या है 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी तथा 40 से कम नहीं होगी। अब ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने का मतलब यही है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर क्या है, नहीं बनाई जा सकती विधान परिषद। देखिए इसमें क्या मतलब है। मान लीजिए किसी राज्य में 100 सीट हैं। ठीक है, तो राज्य विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसका लगभग 1/3 कितना होगा? लगभग 33 के आसपास। ठीक है, क्या अगर ऐसा कोई विधानसभा है जहाँ ऐसे कोई राज्य है जहाँ पर विधानसभा में 100 विधानसभा की सीटें हैं, क्या वहाँ पर विधान परिषद बनाई जा सकती है? तो अब इसका 1/3 निकाल लीजिए आप। तो जब 1/3 हम निकालेंगे साथियों तो वो आएगा 33। क्या ये 40 से ज़्यादा है? नहीं। तो ऐसी विधानसभा नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, समझ आया? अब जैसे उत्तराखंड को ले लेते हैं। उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 70 का जो है 1/3 निकाल दीजिए। तो 70 का जो 1/, ठीक है। अब जैसा उत्तराखंड हमने ले लिया, उत्तराखंड में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70 का 1/3 निकालिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी, तो मैक्सिमम तो इतनी हो सकती है। अब 1/3 कितना आएगा? 25 से 75, और लगभग ये आएगा कितना? 23 के आसपास। तो क्या ये 40 से ज़्यादा है? नहीं है। तो इसलिए उत्तराखंड में जो विधान परिषद है उसका नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अब जैसे कोई एक स्टेट है, मान लीजिए एक जिसमें 150 सीट है किसी स्टेट में। अब इसका 1/3 निकाल लीजिए, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी। इस टोटल जो विधानसभा है यानी निचला सदन है उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 1/3 कितना हो गया इसका? तो
1/3 कितना हो गया, 3 पंजे 15, तो लगभग कितना आ गया 50, तो क्या 40 से ज़्यादा है, यस। तो ऐसे विधानसभा में या ऐसे विधानसभा में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, क्योंकि इसकी संख्या कितनी आ गई, 40 से ज़्यादा। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने 4-5 एग्जाम्पल बताए। अनुच्छेद 171 के तहत कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी और 1/40 और साथ ही 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो हमने 1/3 करके देखा। जिस राज्य में अगर 40 से ज़्यादा आ रहे हैं सीट, 1/3 करके उसकी टोटल स्ट्रेंथ का जो निचला सदन है विधानसभा का, तो वहाँ पर विधान परिषद बनाई जा सकती है, अदरवाइज यहाँ पर विधान परिषद नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो पहला ये डाउट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल साथ ही इनका राज्यसभा के समान ही 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ और ये उत्तराखंड हुआ और ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हुए, तो इसमें क्या है, इसमें तो जो सीट है विधानसभा की वो 100 से भी कम है। तो आधे से ज़्यादा राज्य तो वैसे ही बाहर हो गए कि जहाँ पर विधान परिषद नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि उसमें लगभग 140 से 150 सीट चाहिए, तभी विधान परिषद की सीट वहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो पहला क्या हुआ हमारा, तो पहला क्या था, अनुच्छेद 143 171 कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा और 40 से कम नहीं होगा। कार्यकाल कितना है, कार्यकाल है 6 वर्ष। कुल सदस्यों का 1/3। अब देखिए कार्यकाल कितना है, सेम टू सेम राज्यसभा की तरह है, 6 वर्ष का है। और कुल सदस्यों का 1/3 सेवानिवृत्ति 2 वर्ष में होगी। जैसे अब ये देखिए आप, कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है। ठीक है, कुल सदस्य का 1/3 सेवानिवृत्ति 2 वर्ष में होगी। अब इस तरह से करते हैं, देखिए मान लीजिए 6 वर्ष है। ठीक है, अब मैं 6 वर्ष है और मान लेते हैं यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है साथियों, वो सदस्यों की संख्या है 100। ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। ठीक, तो इसका 1/3 करेंगे तो हम कितना होगा, लगभग मोटा मोटा आप मान लो 33। ठीक है, यानी 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष। ठीक, तो जब 2 वर्ष पूरे होते हैं, तो ऐसे ही शुरू में तो लॉटरी का सिस्टम था, लेकिन आप अभी समझिए जब 2 वर्ष हो जाते हैं तो ये 33 लोग क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, इनकी जगह नए लोग आते हैं। ठीक है, फिर अगले 33 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो जब वो 2 साल बाद रिटायर हो रहे हैं तो ये तो लोग हैं ही, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये सदन स्थायी सदन है। अगर सारे एक साथ रिटायर होते तो हम कहते हैं सदन तो है जो है ख़त्म हो गया, विघटन हो गया इसका। लेकिन चूंकि केवल ये 33 रिटायर हुए हैं और ये पहले से 66 बने हुए हैं और इनकी जगह नए आ गए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति हो जाती है 1/3 की। चूँकि पूरा सदन विघटन नहीं हुआ है, इसलिए यह एक स्थायी सदन है। ऐसे ही राज्यसभा में होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यकाल समझ में आ गया और इसका ये सदस्यों की संख्या समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है राज्यसभा के समान सदस्य स्थायी सदन है। अब निर्वाचन क्या है, तो निर्वाचन इसका प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं होता, वो हम देखते हैं निर्वाचन किस तरह से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये है, जैसे आप विधायक को वोट डालते हैं, विधायक मतलब जो निचले सदन का है, ये इन्हें भी विधायक ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप विधायक को वोट डालते हैं, सांसद को वोट डालते हैं, प्रत्यक्ष वोट डालते हैं ना, प्रधान को वोट डालते हैं, तो ये वैसे ऐसा हम डायरेक्ट इनको वोट नहीं डालते हैं। तो कैसे इनकी प्रक्रिया है चुनने की, वो देखते हैं। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, तो पहला है 1/3 सदस्य। ठीक है, 1/3 सदस्य देखते हैं। पहला क्या है, 1/3 सदस्य। तो जो 1/3 सदस्य हैं वो नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, पहली बात। ठीक है, इसके बाद है अगला है 1/3 सदस्य। ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्हें हमने चुना है डायरेक्ट मतदान करके विधायक को। ठीक है, वो लोग 1/3 सदस्य चुनते हैं। पहला 1/3 कौन चुनता है, नगर पालिका, जिला बोर्ड तथा स्थानीय संस्थाएं चुनती हैं। फिर अगले 1/3 कौन चुनते हैं, अगले 1/3 कौन चुनते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, यानी विधायक चुनते हैं। अगले 1/12 ये है 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री धारण किए हुए उसी विधानसभा के मतदाता। यानी जैसे आपने मान लीजिए BSc कर ली है और 3 वर्ष हो गए हैं करते हुए, तो आप 1/12 को चुनने के लिए योग्य हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए 1/12। 1/12 फिर से अध्यापक चुने जाते हैं, और कम से कम अध्यापक या प्राथमिक शिक्षक ना हो, लेकिन वो उसकी योग्यता कम से कम हायर सेकेंडरी हो, ठीक है, या उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो। तो ऐसा जो टीचर है वो 1/12 सदस्यों को चुनता है, ठीक है। इसके अलावा 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जहाँ साहित्य, कला, साहित्य, सहकारिता, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित अगर 1/6 लोगों को ये क्या करते हैं, 1/6 लोगों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो इस तरह से पूरा निर्वाचन होता है राज्य विधान परिषद का। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। राज्य विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया सबसे पहला था हमारा 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य कौन चुनते हैं, नगर पालिका, जिला बोर्ड, अन्य स्थानीय संस्थाएं। 1/3 कौन, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 1/12 कौन, 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री धारण उसी विधानसभा के मतदाता द्वारा। 1/12 अध्यापक द्वारा 3 वर्ष से उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी का एक टीचर होना चाहिए। 1/6 किसके द्वारा, राज्यपाल मनोनीत द्वारा। मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा, एक बार मैं और बताऊंगा, एक बार और सुनिए। सबसे पहले था 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य का मतलब भी समझ में आ रहा है नहीं। मान लीजिए 100 सीट है विधान परिषद में, तो उसमें से 33 लोग कौन चुनेंगे, नगर पालिका, जिला बोर्ड और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा। इसके अलावा फिर अगले 33 कौन चुनेंगे, विधानसभा यानी विधायक के द्वारा। फिर इसके बाद 1/12 लगभग 8-9 लोग कौन चुनेंगे, 3 वर्ष से पूर्व स्नातक की डिग्री धारण करने वाले उसी विधानसभा के मतदाता, ठीक है। फिर अगले 1/12 लोग कौन चुनेंगे, अध्यापक के द्वारा, ठीक। और फिर जो बचे लास्ट के 1/6, तो वो करता है राज्यपाल मनोनीत, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, सहकारिता में दिया हो, विज्ञान में दिया हो और समाज सेवा में दिया हो। और ये चुनाव किस तरह से होता है, ये सभी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। ये हम राष्ट्रपति में देख लेंगे। अभी साथियों अगर इसे ही मैं बताने लगूँ तो पता चला अगले टॉपिक हमारे ना हो पाए, तो इसको हम देख लेंगे। इसको बस आप ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या है, अर्हताएं क्या है। नंबर 1 है इंडियन सिटीजन, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु इनकी 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नंबर 3, दिवालिया मानसिक रूप, पागल ना हो। और दिवालिया का मतलब यह है कि कहीं से लोन लिया है और वो लोन लेके भाग गए, इस टाइप से दिवालिया ना हो, ठीक। संबंधित राज्य का निवासी, मान लीजिए यूपी में विधान परिषद है तो उत्तराखंड का व्यक्ति नहीं जा सकता है विधान परिषद में, तो उसी राज्य का निवासी हो। तो ये टॉपिक था हमारा, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्या था, विधान परिषद की संरचना, गठन, प्रक्रिया, सदस्यों की अर्हता बताइए, तो हम देख लिया, परिचय हो गया हमारा। इसके बाद संरचना मैंने वो आपको बताई डिटेल में। 171 कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं, ठीक है। कार्यकाल 6 वर्ष, कुल सदस्यों का 1/3 सेवानिवृत्त 2 वर्ष में, राज्यसभा के समान स्थायी सदन, ये हो गया, ठीक है। गठन की प्रक्रिया 1/3 सदस्य नगर पालिका, 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 1/12 सदस्य पूर्व स्नातक की डिग्री धारण करने वाले मतदाता और 1/12 सदस्य अध्यापक द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ठीक है। अर्हता मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हमने इसी का प्रिंटेड मैटर दिया है, विधान परिषद की संरचना, गठन की प्रक्रिया, सदस्य हेतु अर्हता बताइए। तो संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की सदस्य कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा की तरह 6 वर्ष का होता है। कुल सदस्य में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नहीं होता है। गठन की प्रक्रिया 171 के तहत विधान परिषद के गठन के लिए सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, 1/3 सदस्य राज्य के नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड और स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1/12 सदस्यों ऐसे व्यक्ति द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली तथा विधानसभा के क्षेत्र से मतदाता से संबंधित हो। 1/12 सदस्यों और अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है जो 3 वर्ष से उच्च माध्यमिक, हायर सेकेंडरी विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान में अध्यापन कर रहे हो, उसमें अध्ययनरत था वो, तो उसको सही कर लेना। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत हो जो राज्य के साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव रखते हो। सभी सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। यह राष्ट्रपति में देख लेंगे। इसकी अर्हता कितनी है, वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की एज होनी चाहिए, मानसिक और दिवालिया ना हो, उस चुनाव में मतदाता सूची में हो और राज्यपाल द्वारा। तो ये हमने सब प्रिंटेड मैटर दे दिया है ताकि मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, एक समय के बाद अगर आप इसको शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट्स समझ में नहीं आ पाते हैं।
अब लेक्चर आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए प्रिंटेड मैटर हमने आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विधान परिषद के कार्य, ठीक है, शक्ति तथा राज्यसभा से तुलना। तो राज्यसभा से तुलना, अब देखिए जो परिचय है, विधान परिषद उच्च सदन है, वर्तमान में 6 विधान परिषदें हैं। तो वही परिचय जो लास्ट टाइम हमने परिचय लिखा है वो परिचय आप यहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर कंपेयर करके लिख सकते हैं राज्यसभा के साथ। तो ये तो बहुत आसान है, पहले हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए कि विधान परिषद के कार्य, पहला है विधान परिषद के कार्य बताने हैं, शक्ति बतानी है और तुलना करनी है किससे, राज्यसभा से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी उत्तर लिखने के 3 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा हमारा परिचय, दूसरा होगा मुख्य भाग और तीसरा होगा कंक्लूजन। ठीक है, तो देखिए परिचय, विधान परिषद उच्च सदन है, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें है। ठीक है, अब देखिए विधान परिषद के कार्य और शक्ति। तो सबसे पहला है साधारण विधेयक के संबंध में। तो साधारण विधेयक क्या है साथियों, दोनों सदनों में पेश होगा। वैसे तो 6 में ही है, जैसे यूपी में, हम यूपी का ही एग्जांपल लेकर चलेंगे। यूपी में अगर साधारण विधेयक आता है, साधारण विधेयक मतलब ये इसके जो विधेयक के कितने प्रकार हैं, एक क्वेश्चन इसका हम कल करा देंगे। तो जो साधारण विधेयक है तो वो जो पेश होगा वो दोनों सदनों में पेश होगा, लेकिन जो असहमति है वो विधानसभा, मतलब जो असहमति है, मान लीजिए दोनों में टकराव की स्थिति पैदा होती है तो सुनी किसकी जाएगी, तो वो निचले सदन की सुनी जाएगी, यानी विधानसभा की सुनी जाएगी। ठीक है, दूसरा है विधान परिषद किसी भी विधेयक को 4 माह तक नहीं रोक सकता है। लो साहब, तो फिर मतलब साधारण विधेयक जैसे राज्यसभा है, तो राज्यसभा में तो ऐसा है कि अगर साधारण विधेयक है तो अनिवार्य ही है करना, पास कराना राज्यसभा से, अदरवाइज बिल आपका पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन विधान परिषद में अगर आपने साधारण विधेयक को भी 4 महीने से ज़्यादा रोक दिया तो वो पास माना जाएगा। तो इस संदर्भ में तो राज्यसभा से इसमें बहुत कम पावर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसका एक शक्ति ये है कि जो मुख्य, लेकिन ये चीज़ अच्छी है, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है किसी पार्टी का, मान लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं और किसी कारणवश से वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर उन्हें पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री इन्हें ही बनाना है तो वो लोग क्या करेंगे, उन्हें विधान परिषद में टिकट देंगे। और विधान परिषद में टिकट देना तो बहुत आसान है, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और ये इसकी एक आलोचना भी होगी। या मंत्री किसी को बनाना है तो वो क्या लोग करेंगे, मंत्री या बनाना है तो वो क्या करेंगे, विधान परिषद भेज देंगे, और विधान परिषद से क्या होगा, उनको मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है 6 महीने के बाद। ये आपको मैंने संसद में भी बताया था। जैसे आपको अगर याद होगा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब वो विधायक नहीं थे, सांसद थे, तो उन्हें राज्य विधान परिषद में भेजा गया था, उसके बाद उन्होंने चुनाव जीता था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो चयन है वो किसी भी सदन से हो सकता है। अब देखिए साधारण विधेयक के मामले में क्या था, मैंने बताया 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक पैसे से संबंधित विधेयक और एक साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में क्या होता है, साधारण जो विधेयक है साथियों, तो साधारण विधेयक में केवल 4 माह तक ये रोक सकता है। जो वित्त विधेयक है वो केवल 14 माह तक की रोक सकता है। हालांकि ये जो पावर है ये राज्यसभा के समान ही है। पावर क्या मतलब, ये जो व्यवस्था है राज्यसभा के समान ही है। अब एक बात और है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं लेते हैं। आपको पता है जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन तो उसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन चूंकि ये पूरे देश में नहीं है, इसी कारण से राज्य विधान परिषद के जो व्यक्ति हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और विधानसभा के परिषद को सुझावों का अध्यारोहण करने का अधिकार होता है। मान लीजिए ये इसकी एक पावर है कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं विधान परिषद में, तो विधान परिषद का कर्तव्य, विधानसभा का कर्तव्य है कि चूंकि वरिष्ठ लोग हैं और समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं तो एक बार उसको चेक करें, तो इसकी पावर है। ठीक, नेक्स्ट राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद की शक्ति। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा है उसका जो सभापति है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो सदस्यों में से ही चुना जाता है। पहला सवाल। दूसरा है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। जो राज्यसभा है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, जो राज्यसभा है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। अगला तीसरा, विधान परिषद अलग अलग तरीकों से निर्वाचित होती है और नामित ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जबकि राज्यसभा में तो ऐसा नहीं है, आपको तो पता ही है। ठीक है, केवल 12 ही सदस्य मनोनीत होते हैं उसमें, और यहाँ तो अधिकांश ही नामित मनोनीत हैं। लेकिन इसमें एक समानता है कि जो गठन का तरीका है
जो अप्रत्यक्ष रूप से मतदान वाला, तो दोनों में लगभग सेम है और दोनों ही स्थायी सदन है। ठीक है। धन विधेयक के अतिरिक्त राज्यसभा में पास कराना जरूरी है, जबकि विधान परिषद में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमने बताया कार्य शक्ति बतानी थी, तो ये उच्च सदन है और इसमें 6 विधान परिषद हैं। इसकी कार्य शक्ति, साधारण विधेयक पेश किया जाता है दोनों सदनों में, असहमति पर विधानसभा प्रभावी रहेगी और किसी भी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकते हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री किसी सदन में किसी भी सदन से हो सकते हैं और वित्त विधेयक के मामले में केवल 14 दिन रोक सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं है। इसके अलावा सुझाव अगर देंगे तो विधानसभा को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देती है। ठीक है, इसके अलावा है राज्यसभा की तुलना में, पहला है राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, अध्यक्ष, जबकि इधर विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो सदस्यों में से ही चयन होता है उनका। राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा अलग अलग तरीकों से निर्वाचित नामित होते हैं। गठन का तरीका समान है, दोनों स्थायी सदन है। धन विधेयक के अतिरिक्त राज्यसभा में पास करना जरूरी है और विधान परिषद में नहीं। ठीक है, अतः राज्यसभा के पास अधिक शक्तियां हैं, जबकि विधान परिषद के पास अपेक्षाकृत कम शक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इसका भी मैंने आपको प्रिंटेड मैटर दे दिया है। तो देखिए, विधान परिषद के कार्य, राज्यसभा के साथ तुलना। तो सबसे पहले कार्य, साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, परंतु असहमति की स्थिति में विधानसभा प्रभावी रहेगी। विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्य के मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। वित्त विधेयक को सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधान परिषद वित्त विधेयक को ही अस्वीकृत कर सकती है, नहीं 14 दिन तक के से अधिक रोक सकती है। 14 दिन बाद वित्त विधेयक को विधान परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा के लिए राज्य में जाने प्रतिनिधि और राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद का योगदान नहीं है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद की कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा विधानसभा को विधान परिषद के सुझावों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होता है। कंपेयर करते हैं, देश का उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, जबकि विधान परिषद के सभापति का चुनाव परिषद के सदस्यों में से ही बीच में से ही किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा ये देखिए, राज्य का गठन करने के लिए ये मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, इसको आप देख लेना। इसका मैटर आपको हम पूरा अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसमें हम भेज देंगे और साथ ही इसके आप आंसर, ये तीनों आप क्वेश्चन लिख के भेज ही देंगे, तो कल शाम तक उसको हम चेक करके वापस कर देंगे। ठीक है, विधान परिषद की उपयोगिता, आलोचना पर चर्चा कीजिए। उपयोगिता क्या है भाई? देखिए, साधारण बिल भी पास नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, 4 महीने बाद वो पास हो ही जाना है और वित्त विधेयक के मामले में भी 0 स्थिति है। तो ऐसे सदन का फायदा क्या है? ठीक है ना, तो देखते हैं क्या फ़ायदा है। तो पहला तो यह है, जो अब मान लीजिए हर व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है कि वो चुनाव में जाकर जीत जाए। मतलब हर व्यक्ति एक तरह से, देखो, चुनाव में जीतना क्या है? झूठ बोलना है। ठीक है, और अपने जो वोटर्स हैं उनको आकर्षित करना है मलाई रेवड़ी के माध्यम से। ठीक है, तो ये हर व्यक्ति के अंदर गुण नहीं रहता है। तो अब मान लीजिए वो काम करना चाहता है और वो योग्य है, वो विशेषज्ञ है किसी चीज़ में, तो इसमें क्या है, जो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं कर पाते हैं, लड़ पाते हैं, या टीचर है नहीं लड़ पा रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट जाकर सेवा दे सकते हैं। तो पहला यही है कि प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुने जाने वाले लोगों को योगदान का मौका है। अगला है उच्च सदन। अब ये क्या होगा? उच्च सदन होगा, तो ये क्या करेगा? समीक्षा। तो चलिए, हमने माना 4 महीने तक तो रोक ही सकता है ना साधारण विधेयक, तो कम से कम भैया समीक्षा तो कर सकता है। समीक्षा भाई, आलोचना कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। तो उसके बाद में क्या है, एक आम पब्लिक में भी ये बात जाएगी, हाँ भाई उसमें विरोध चल रहा है, तो एक आम पब्लिक में तो जाएगी ना। और सत्ता पक्ष का जो निरंकुश है वो तो क्या करेंगे, निचले सदन में क्या, उनके पास तो बहुमत है, तभी वो सरकार चला रहे हैं, वो तो एकदम पास करा देंगे। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो उसकी समीक्षा होगी, उसकी आलोचना होगी, तो क्या होगा, जो पब्लिक डोमेन में ये बात जाएगी कि भाई ऐसा बिल ला रही है सरकार, तो इससे क्या, सत्ता जो पक्ष है वो निरंकुश जो होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, जो शिक्षाविद हैं, जो टीचर्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको मंच प्रदान करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा देखिए नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लोकतंत्र को मजबूत करता है। कहने का मतलब यह है जो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, नियंत्रण और संतुलन कि जब दो यहाँ पर संस्थाएं रहेंगी, निचला सदन और उच्च सदन, जैसे संसद में है राज्यसभा लोकसभा, तो वो क्या है आपस में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत वहाँ पर आता है। ठीक, मतलब एक दूसरे के ऊपर भी क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अब आलोचना यह है कि राज्यसभा की तुलना में प्रभावहीन है, तो समय और धन का अपव्यय ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा आपने कहा शिक्षा भी देंगे, लेकिन रियलिटी तो ये है जो चुनाव में हार जाते हैं पार्टी के आदमी, तो इसके माध्यम से उन्हें विधायक बना देते हैं। तो समाज के अलग अलग वर्गों के सदस्य के नाम पर राजनीतिक पार्टी के लोग आते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक को भी पास कराना आवश्यक नहीं है। तो ये इसकी आलोचना है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था कि वो। इसके अलावा देखिए इसकी उपयोगिता आलोचना, तो उपयोगिता देखिए इस व्यवस्था द्वारा इन लोगों को भी विधायिका में सीधे अपना योगदान देने का मौका मिलता है जिन्हें किन्हीं कारणों से पृथक चुनाव में भाग नहीं लिया जा सका हो। विधानमंडल का उस सदन विधानसभा के निर्णय की समीक्षा करने के लिए सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता प्रदान करता है। उस सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करता है जो सरकार के जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य विकास में बहुमूल्य योगदान देते हैं। इस व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के अनुसार आवश्यक माना जाता है। आलोचना मैंने बताई कि विशेषज्ञ द्वारा धन बताया जाता है कि धन और समय का व्यय हो रहा है, और कह रहे हैं कि समाज के विभिन्न प्रतिष्ठित और शिक्षाविद तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के ही जो हार जाते हैं वही लोग जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है विधान परिषद ये पूरा टॉपिक जो कि यूनिट 2 में सिलेबस में दिया हुआ है, इसकी कार्य शक्ति, आलोचना और इसका सर्जन, उन्मूलन, अर्हताएँ, योग्यताएँ, ये हमने सारी कवर चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, और राज्यसभा से इसकी तुलना। अब आप खुद सोचिए अगर ये टॉपिक आता है राज्य विधान परिषद, इससे बाहर क्या आएगा। और ये देखिए कितने शानदार शॉर्ट नोट्स मैंने ये तो अपने हाथ से मैंने बनाए हैं, इसका प्रिंटेड मैटर भी आपको दे रहे हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो तो सब देखते हैं लेकिन मुझे लगता है कि आंसर नहीं लिखते हैं, तो कोशिश करें कि आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है, हो सकता है आपके पास समय कम हो, तो कम से कम 1 घंटे का समय आप निकाल सकते हैं और आंसर आप अवश्य ही लिखें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।